वेलकम स्वयं किचन एंड लाइफ। दोस्तों फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पे। ऑलवेज डिस्कवर न्यू वे ऑफ हैप्पीनेस। इसी के साथ शुरुआत करती हूँ आज के वीडियो की। मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे 2600 किलोमीटर की यात्रा हमें एक ही रेस्टोरेंट में खाने के थ्रू कराई गई थी। यहाँ पे अलग अलग तरह का खाना था जो काबुल से लेके इंडिया तक में जितने स्टेट आते हैं उनके अलग अलग तरह के खाने यहाँ पे हमें खाने को मिले। और यहाँ की जो थीम थी वो भी ऐसी ही थी कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो काबुल और से दिल्ली तक की यात्रा है उसको यहाँ पे दिखाया गया था, बर्तनों के थ्रू और यहाँ के खाने के थ्रू, यहाँ के इंटीरियर के थ्रू। मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ मथुरा वृंदावन और वहाँ से आते हुए हम लोग इस सीपी के रेस्टोरेंट में आए। ये रेस्टोरेंट कनाट प्लेस में है। नाम है इसका द जीटी रोड 26 किलोमीटर फूड जर्नी। जितना यहाँ का नाम यूनिक है उतना ही यहाँ का खाना भी टेस्टी था। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हर छोटी छोटी चीज़ों में नई नई खुशियाँ ढूंढते रहिए, क्योंकि इसी से आप अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। लाइफ में जितनी मुश्किलें आती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सिर्फ इसी तरीके से दूर कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और उन छोटी छोटी खुशियों में अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें। सिर्फ इसी से आप अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। इस मंथ के थ्रू आपके पास कोई भी मुसीबत आए, आप उससे डरेंगे नहीं बल्कि उसको सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी थकान को इस खाने से। जितनी हमें थकान थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर इस खाने की खुशबू, और जो कि हमें बहुत ही टेस्टी लगा। इस रेस्टोरेंट में बीच में रख गया था बारबेक्यू, और हमें साइड में जो डिशेस मिल रही थी, जो स्टार्टर मिल रहे थे, वो सारे के सारे इंडियन थे। और जो पिज़्ज़ा हमें मिला था स्टार्टर में, वो भी आटे से बना हुआ था, मैदे से नहीं। कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी मुझे लगी पालक, रोस्टेड पालक। ये है वो रोस्टेड पालक के पत्तों की चाट। और सौम्य तुम्हें? मैंने इतना कुछ लिया नहीं। लो बेटा, सब अच्छा, सब कुछ अच्छा। मेरे को इसकी ये सॉस बड़ी अच्छी लगी, ग्रेवी। है ना? यहाँ का जो सर्विंग स्टाफ था वो लाता जा रहा था स्टार्टर, और हम लोग खाते जा रहे थे। इतने सारे और इतने टेस्टी स्टार्टर खा के हमने फाइनली भैया को खुद ही मना कर दिया कि भैया और अब मत लाना, और हम खाने चल दिए मेन कोर्स की तरफ। मेन कोर्स हम लोगों को खुद ही लेना होता है। रोटी या ब्रेड जो भी आप लेना चाहे वो टेबल पे सर्व हो जाती है। और खाने की वैरायटी में अगर पूछा जाए तो जो स्वीट डिश है उसकी इतनी सारी वैरायटी हैं कि आप खाते खाते थक ही जाएंगे। और सैलेड की भी 5-6 तरह की अलग अलग वैरायटी है। ये है इनका मेन कोर्स का सेक्शन। इसे भी देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। इनका जितना भी मटेरियल था यहाँ पे डेकोरेशन का, काफ़ी ज़्यादा पुराना था, और जो प्लेट्स और बाउल इन्होंने रखे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा भारी थे, बहुत पुराने ज़माने के थे। ये देखिए, देखिए कितनी तरह की तो पेस्ट्रीज रखी हुई हैं। 3-4 तरह की आइसक्रीम है, सेवई, खीर, रबड़ी, फ्रूट्स और गुलाब जामुन, मूंग की दाल का हलवा। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ही सारी। और चॉकलेट ब्राउनी और इतनी सारी मिठाइयाँ। ये सब अलग अलग देशों की बनी हुई है। देखो, दिल्ली, अमृतसर, मथुरा, कोलकाता, दिल्ली, अम्बाला, सैलेड, जलंधर, काबुल,
पेशावर, कानपुर, अमृतसर। कानपुर में मूंग दाल मिलती है बट ये नहीं मिलती है, दूसरी होती है वो। दिल्ली। इस तरीके से मैं भी पूरी जर्नी करने के बाद यहाँ मेन कोर्स की मैंने अपना खाना सर्व किया और लेके चल दिए मैं अपने टेबल की तरफ। ये है मेरा खाना जिसमें सैलेड बहुत सारे थे, तो मैं सारे तरह के थोड़े थोड़े लेके आ गई। दाल, बिरयानी, राइस, और बेटे ने भी मेरी बिरयानी और दाल ली है और पनीर लिया था, और हस्बैंड ने मेरे पनीर और रोटी ली है, और बेटी ने मंचूरियन और चाउमीन। बेटी को चाइनीज़ काफ़ी पसंद है तो इसलिए हमने वो लिए है। खाना खाने के बाद हमें जो सौंफ मिर्ची वगैरह मिलता है वो आया है इस बाउल में, और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, और देखिए ये इस तरीके से नेम लगे हुए हैं। पापा ये उसने कैसे खाई? मुझे पता जब अरे गल लेती। हम बोल देंगे ना, वो उसकी तलाशी ले लें। कि उसने नाम लिख दिया है। ऐसे हम लोग, मेरे पास तो दो दो रखी है, मैं कभी यूज़ ही नहीं करती, और नाम लिख के लगभग है लोगों ने रखा घर है। बनवाना तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए। देखिए इसमें है अनारदाना की गोली, उसके साइड में रखी है सौंफ, वो भी पाउच में भर के, और उसके पास में है मिश्री, वो भी पाउच में है, और उसके बाद में है खट्टी मीठी गोली, और उस सबसे लास्ट में है गुड़, और ये बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए, और ये खजाने की डब्बी इसमें भी लाया, इसमें खजाना रखा जाएगा। वाह भाई। खैर हमने इसमें तो बिल नहीं रखा क्योंकि हमने किया था पेटीएम, तो हम लोगों ने पेटीएम करके यहाँ से अपना बिल को कंप्लीट करके निकल लिए अपने घर की तरफ। और जो भी मथुरा वृंदावन से आते हुए हमें थकान हुई थी, इस रेस्टोरेंट में आके बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया और बातें करी अच्छी अच्छी, इन छोटी छोटी खुशियों के साथ हम लोगों ने ये शाम बिताए और अपनी पूरी थकान को इस तरीके से उतार लिया। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ एक ही बार मिलती है, अगले जन्म में पता नहीं कौन हो और कहाँ मिले। इसलिए जितनी भी लाइफ है इसको इसी तरह हंसी खुशी बिताइए और अपनी लाइफ के छोटे छोटे पलों को बड़ी बड़ी खुशियों से सजाइए। तो चलिए, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ये दिल्ली का जवानों का अड्डा है, ये मैं बोलूँगी।